Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Spare. In this video we learn about routine of the day. यानी कि स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है ना स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है, ये बनाई गई है फॉर बिगिनियर स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनियर है, जिनको सेंटेंस की फॉर्म में सिर्फ आता है। तो इसके बाद इसी का ही पार्ट 2 आएगा जो आप पैराग्राफ की फॉर्म में किसी को बता सकोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले आपने किसी को भी रूटीन का अपना काम बताना है तो उसके लिए आपने कौन सा यूज़ करना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। खैर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं पता तो बस ये याद रखो कि आपने क्या यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करना है। एस या ई एस किधर यूज़ करना होता है? ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ आपने एस या ई एस यूज़ करना है, और आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ आपने ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी ना फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारे टॉपिक का तो लिंक नहीं है इसके साथ, वैसे बताया हुआ है कि 3 तरह की फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं जो आज के हमारे टॉपिक में यूज़ हो रहे रूटीन में। वो आपने सिर्फ कौन सी यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड और थर्ड आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ कौन सी यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखो, पहली वैसे अब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा दूँ। वेकअप मीन जागना, वोकअप वोकन अप, ब्रश ब्रश करना, ब्रश्ड ब्रश्ड, वॉश धोना, वॉश्ड वॉश्ड, ऑफर अदा करना या पेश करना, ऑफर्ड ऑफर्ड, ईट खाना, एट ईटन, गेट रेडी तैयार होना, गोट रेडी गोटन रेडी, गो जाना, वेंट गॉन, स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड स्टार्टेड, स्टडी मुतालिया करना या पढ़ना, स्टडीड स्टडीड, टॉक बातें करना, टॉक्ड टॉक्ड, टेक हासिल करना या लेना, टुक टेकन, एंड ख़त्म होना, एंडिट एंडिट, कम आना, केम कम, चेंज बदलना या तब्दील होना, चेंज्ड चेंज्ड, डू करना, डिड डन, प्ले खेलना, प्लेट प्लेट, रिवाइज दोहराना, रिवाइज्ड रिवाइज्ड, वॉच देखना, वॉच्ड वॉच्ड, हैज़ हैव रखना या होना, हैड हैड, स्लीप सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट। ये सारी स्टूडेंट कौन सी थी? 3 फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लेकिन हमारे टॉपिक में सिर्फ कौन सी यूज़ होनी है? फर्स्ट वाली यूज़ होनी है, बाकी तीनों हमारे टॉपिक में यूज़ नहीं होनी। ओके, लेट्स स्टार्ट द मेक द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या लिखना आता है फिक्रा बनाने के लिए? सब्जेक्ट आपने इसके अंदर लिखना है काम करने वाला, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारा इस टेंस के अंदर कोई भी यूज़ नहीं होना। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वॉज, वर वगैरह इस टेंस के अंदर कोई भी यूज़ नहीं करना। काम करने वाला क्या है? उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये देखें, सबसे पहले क्या, जैसे कि ये देखें, मैं 6 बजे उठता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, उसके बाद वो लिख लिया आई, उसके बाद उठता हूँ वर्ब, आई वेक अप, कितने बजे उठता हूँ? 6 बजे, आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, मैं मुंह धोता हूँ, आई वॉश माई फेस। ये सेंटेंस बताने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आपको पता चले कि ये सारे सेंटेंसेस के अंदर हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इसके अलावा फॉर्म यूज़ नहीं होनी। मैं फजर की नमाज अदा करता हूँ, आई ऑफर फजर प्रेयर। ये तो सिर्फ एक जस्ट एक डेमो टाइप था। आपने अपनी रूटीन के लिहाज से जो जो करते हो ना उसको चेंज करके करना है, और कोशिश करना है कि जो रियल वाली सही वाली हो ना वो लिखो, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। अगर आपको वो नहीं आता होगा तो आप पूछ सकोगे कमेंट्स के अंदर। तो आपने अपने लिहाज से अपनी रूटीन बतानी है सारी। तो ये जस्ट एक सिर्फ आपको एक स्केच टाइप दिया गया है, तो आपने अपने लिहाज से रूटीन बनानी है, और अगर उसमें से नहीं कोई आ रही होगी तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना, सर मैं तो सारा दिन में ये भी करता हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे इसके अंदर वो सेंटेंसेस नहीं हैं, तो काइंडली मुझे वो बता दें। तो फिर आपको वो कमेंट्स में वो बता दूँगा, ठीक, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। मैं वालिदैन के साथ नाश्ता करता हूँ, आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई पेरेंट्स। मैं 7 बजे स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल एट 7 AM। मैं 7:30 बजे बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस एट 7:30 AM। टाइम के साथ स्टूडेंट याद रखो कि हमेशा आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है? एट, और कहीं कहीं बस के ज़रिए से कहीं जा रहे हो, बाइक के ज़रिए से जा रहे हो, गाड़ी के ज़रिए से जा रहे हो, जहाँ भी ट्रैवल किसी चीज़ के थ्रू किया जाता है ना, या कोई औजार वगैरह जैसे
कोई भी हो गया, नाइफ़ वगैरह हो गया, ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है ना जिसके ज़रिए कोई काम किया जाता है, उसके साथ हमेशा आपने बाई लगाना होता है। ये अलग टॉपिक में बताया हुआ है। मेरी क्लास 8 बजे शुरू होती है। माई क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। अब देखो बाकी कहीं भी एस वगैरह नहीं लगाया था, यहाँ एस क्यों लगाया? क्योंकि ही, शी, इट या सिंगल नाउन से काम स्टार्ट हो तो फिर आपने एस या एस का इजाफा भी करना होता है। ठीक है, माई क्लास सिंगल नाउन आ गया तो इसलिए साथ एस का इजाफा हुआ है। माई क्लास स्टार्ट्स आई के साथ नहीं होता था, इसलिए आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया हुआ। मैं इंग्लिश, रियाजी, साइंस और उर्दू पढ़ता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड उर्दू। ये तो जस्ट वैसे बुक्स के नाम लिए, आप अपने बेसिक ये होते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से लिख लो। मैं दोस्तों के साथ ब्रेक के वक्त बातें करता हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। मैं 1 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ। आई टेक लंच एट 1 AM। मेरा स्कूल 2 बजे ख़त्म होता है। माई स्कूल एंड्स एट 2 PM। मैं 2:30 बजे घर वापस आता हूँ। आई कम होम एट 2:30 PM। मैं यूनिफॉर्म तब्दील करता हूँ। आई चेंज माई यूनिफॉर्म और आराम करता हूँ। एंड टेक रेस्ट। मैं 4 बजे होमवर्क करता हूँ। आई डू माई होमवर्क एट 4 AM। मैं 30 मिनट बाहर खेलता हूँ। आई प्ले आउटसाइड फॉर 30 मिनट्स। आप अपने लिहाज से टाइम जस्ट कर लेना। मैं शाम को सबक दोहराता हूँ। आई रिवाइज्ड माई लेसन इन द इवनिंग। मैं 1 घंटा टेलीविज़न देखता हूँ। आप टेलीविज़न की जगह पर आजकल बच्चे कौन सा टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल कह लो कि मैं 1 घंटा मोबाइल देखता हूँ, आप उस लिहाज से कह लो। आई वॉच TV फॉर 1 आवर। मैं 8 बजे रात का खाना खाता हूँ, ये भी आप अपने लिहाज से चेंज कर लेना। आई हैव डिनर एट 8 PM। मैं 10 बजे सो जाता हूँ। आई स्लीप एट 10 PM। ये मेरी रोज़ाना की रूटीन है। दिस इज़ माई रूटीन every day. Okay student, don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you. Take care.